हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू डेका क्लासेस ऑफ बेसिक्स। मैं आकाश राज आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आया हूँ। ये फाउंडेशन क्लास होगी और बिगनर्स के लिए स्पेशली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD से लेकर सेंटेंस तक के पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। और आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हम अल्फ़ाबेट, लेटर्स और टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट्स के बारे में कैसे जानेंगे, ये क्या होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, क्लॉज कैसे बनते हैं और सेंटेंस। सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है, फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, एंड उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद क्लॉज या सेंटेंस। तो क्लॉज सेंटेंस से छोटा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पर डेली अपडेट वीडियो करूँगा और मैं डेली यहाँ पर मैथ्स की क्लास भी डालता हूँ और इंग्लिश की क्लास मैंने आज से स्टार्ट कर दी है। तो ये चैनल नया है तो यहाँ पर आप बेसिक फाउंडेशन बैच पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसके बाद चलो कंटिन्यू करते हैं, वीडियो देखते हैं हमारे। तो आज के हमारे हाइलाइट्स पॉइंट हैं। नंबर फर्स्ट है अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर्स, इसके बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट या लेटर्स। और तीसरा है वर्ड, वर्ड के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में, क्लॉज क्या होता है। और फिर इसके बाद सेंटेंस, 5 नंबर है हमारा सेंटेंस, तो सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, यूजुअली टू टाइप्स यूज़ करते हैं हम लेटर, कैपिटल में और स्मॉल में। जबकि ये होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, और जो कि हम सिर्फ राइटिंग में यूज़ करते हैं। तो हमें सिर्फ 2 प्रकार के ही देखना है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। राइटिंग में हम फर्स्टली कैपिटल लेटर रखते हैं, उसके बाद हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में बस इतना ही। आगे हम लेटर्स का और 2 टाइप्स देखते हैं, जो कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है अपनी प्रोनाउंसिएशन में और राइटिंग में भी। तो चलिए उसको देखते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारे पास वोवेल्स, जो कि हमारे पास लिखे हुए हैं A, E, I, O, U। ये हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन में और राइटिंग में दोनों में ज़रूर होते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं किसी वर्ड को ए से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम आर्टिकल किस टाइप से यूज़ करेंगे, इसे डिसाइड करने के लिए हम वोवेल्स को देखते हैं। अगर ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी इसका क्या है, वोवेल है, हिंदी वोवेल और इंग्लिश जैसे कि स्वर भी होते हैं 12 आ से लेकर आ तक, उनका भी ध्यान रखना होता है हमें प्रोनाउंसिएशन में। तो हम उसके हिसाब से एन का यूज़ करेंगे अगर वोवेल फर्स्ट लेटर है, और कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर है तो हम ए का यूज़ कर देते हैं एन की जगह पर। एन एक सिंगल डिजिट नंबर के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं वर्ड्स के बारे में कि वर्ड कैसे बनता है और वर्ड का मीनिंग कैसे हमें एक्सप्रेस किया जाता है। तो वर्ड तो होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। हम सबसे पहले वर्ड देखेंगे, फर्स्ट वर्ड है और सेकंड वर्ड है, दोनों इनके आगे रॉन्ग का साइन लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड सही नहीं लिखे हुए हैं। इनको हमने सही क्रम में उनके लेटर नहीं रखे हैं, इसलिए इनको हम रॉन्ग वर्ड बोलेंगे। बट वर्ड की मीनिंग क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं। सामने लिखा है ग्रुप ऑफ लेटर्स को, सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही नहीं, इट हैज़ ऑन मीनिंग, इनकी कोई मीनिंग भी होना चाहिए। अब हमने देखा सामने कि वर्ड लिखा है HLLOE, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ना ही हम इसको ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। तो इसका नीचे इसका सही क्रम में जो लिखा है रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये लिखा है कि HELLO, ये अपना खुद का मीनिंग रखता है। इट हैज़ ऑन मीनिंग, इसके पास खुद का मीनिंग है। जो हेलो, हेलो का मीन्स होता है नमस्ते। सेकंड वर्ड है SJEVUCT, ये गलत क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई मीनिंग नहीं है। तो हमने लिखा है नीचे सही वर्ड सब्जेक्ट, SUBJECT, इन्हीं लेटर्स से बना हुआ है, फिर ये सही है। ये गलत क्यों है, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये ओनली ग्रुप ऑफ लेटर्स है,
इट हैज़ ऑन मीनिंग, नहीं है इसके पास कोई मीनिंग नहीं है। और इनके जो नीचे वाले लिखे हुए हैं करेक्ट मीनिंग्स, इनके पास मीनिंग्स है, ये सही स्पेलिंग्स है। तो आप इसके बारे में जान गए हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स और इट हैज़ ऑन मीनिंग, इनके पास खुद की मीनिंग भी होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लॉज। क्लॉज के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। क्लॉज बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, बट इसका एडवांस लेवल बहुत ही बड़ा है, जो कि कम से कम 5 से 6 क्लास में चलेगा। तो हम क्लॉज के बारे में अभी ब्रीफ नॉलेज जान लेते हैं छोटी सी डिस्कशन के साथ। तो क्लॉज होता है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का ही छोटा पार्ट होता है। क्लॉज को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जबकि सेंटेंस को ब्रेक किया जा सकता है। सेंटेंस 1 2 3 4 कितने भी क्लॉज से बनकर सेंटेंस बनता है, पर क्लॉज सबसे छोटा पार्ट होता है सेंटेंस का। तो इसमें लिखा है जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, अ क्लॉज इज यूजुअली ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो ये सेंटेंस का पार्ट होता है। इसमें लिखा है कि क्लॉज इज यूजुअली ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो यूजुअली पार्ट ऑफ सेंटेंस का यूज़ करते हैं इसमें। और एग्जांपल है आई लाइक हर। तो आई लाइक हर एग्जांपल हमारे पास दो दिए हैं। फर्स्ट है आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इट कैन बी सिंपल सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है, इट कैन बी सिंपल सेंटेंस। तो क्लॉज सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है व्हेन आई कम हियर शी हैड गॉन। क्या लिखा है, व्हेन आई कम हियर शी हैड गॉन, जब मैं यहाँ आया वह जा चुकी थी। तो इसमें दो क्लॉज हैं, एक है फर्स्ट कॉमा तक, व्हेन से लेकर कॉमा तक, व्हेन आई कम हियर ये फर्स्ट क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है शी हैड गॉन। तो इसमें दो क्लॉज हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। और भी क्लॉज होते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे या सेंटेंस के बाद पढ़ेंगे, ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड। एक डिफाइंड वर्ड होता है, उसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं या सेंटेंस उससे बना सकते हैं, परफेक्ट सेंटेंस। और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे कि क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसलिए हमने कहा था कि एक सिंपल सेंटेंस भी क्लॉज हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है उसमें एक क्लॉज हो सकता है, सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, अदर सेंटेंस में चार क्लॉज भी हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस में कितने भी क्लॉज से मिलकर बन सकता है, ठीक है। सेंटेंस में और क्या लिखा है, दैट एक्सप्रेस अ थ्रू आइडिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के द्वारा हम एक अपना आइडिया दे सकते हैं। ऑर्डर में लिख सकते हैं इसको, ऑर्डर दे सकते हैं किसी को, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी उसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और आस्किंग अ क्वेश्चन, किसी से प्रश्न पूछना भी एक सेंटेंस है। और एक्सक्लेम करना, जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, मतलब हमने किसी के बारे में बताया कि ये कितना प्यारा है, ये कितना सुंदर है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमिंग हो गया। अब हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सी इज़ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ये हमने बताया है कि वह लड़की अच्छी है, अपनी विचार बताए हैं या उसके बारे में उसकी क्वालिटी बताई है। ये हमारा एक स्टेटमेंट है कि वह एक अच्छी लड़की है। दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा नहीं है, आगे हम स्टेटमेंट और डिस्कस करेंगे। तो दूसरा सेंटेंस है इज सी गुड गर्ल, इज सी गुड गर्ल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं किसी से कि वह लड़की अच्छी है, क्या वह लड़की अच्छी है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस है हमारा व्हाट अ नाइस वेदर, क्या मौसम है, कितना अच्छा मौसम है या कितना भव्य मौसम है, हम ये भी कह सकते हैं। इसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सक्लेम हो गया है कि हमने बताया कि वेदर कितना अच्छा है, मौसम कितना अच्छा है, व्हाट अ नाइस वेदर, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और अगर आप आगे कंटिन्यू रखना चाहें तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इस टाइप के तीनों टाइप के स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमिंग, ये तीनों टाइप के कुछ सेंटेंस लिख के हमें कमेंट करें। तो हम आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।